हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सब्सिडरी बुक्स का चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते होते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि एज एंड व्हेन दोज ट्रांजैक्शंस अकर, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होगी डेट वाइज टाइम वाइज वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग करने का एक और तरीका होता है जहाँ हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक जो गुड से रिलेटेड थी, मतलब कि परचेजेस बुक, वो हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। और साथ ही में हम लोगों ने सीख लिया था कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते होते हैं परचेजेस बुक से। अब इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सब्सिडरी बुक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल्स बुक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, आज हम लोग सीखेंगे कि सेल्स बुक क्या होती है और कैसे हमने उसे बनाना होता है। तो अब हमें अच्छे से पता है परचेजेस बुक किस लिए थी। परचेजेस बुक थी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब सेल्स बुक किस लिए होगी? सेल्स बुक है हमारी फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ लिखेंगे, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। तो ये किस लिए है? रिकॉर्डिंग करने के लिए ही है। सारी ही सब्सिडरी बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग जो है, सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा अकाउंटिंग का, पहला होता है आइडेंटिफाइंग जो कि हम वाउचर्स के थ्रू कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते होते हैं जर्नल में। दिस जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स जिसको हम लोग बोलते होते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल, मतलब कि सिर्फ उधार वाली सेल्स आएंगी, वो भी किसकी? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। गुड्स वो आइटम्स जिसमें हम लोग डील करते हैं, जैसा कि हमें अच्छे से पता है। तो सिर्फ जिन चीज़ों में हम डील करते हैं उनको अगर हम बेच रहे हैं उधार पर, सिर्फ और सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। साथ ही में हम लोग लिखेंगे सेल्स बुक का एक और नाम है जो कि है सेल्स डे बुक। तो ये सब्सिडरी बुक को हम लोग डे बुक्स भी बोलते होते हैं। तो सेल्स डे बुक भी बोलते हैं हम इस सेल्स बुक को। तो इसको भी हम लोग वैसे ही इलैबोरेट करेंगे जैसे हमने परचेजेस बुक में किया था। हमें अच्छे से पता है अगर कैश परचेजेस थी या क्रेडिट परचेजेस थी पर गुड्स की नहीं थी, किसी और चीज़ की थी, वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होनी थी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर भी कैश सेल्स हो रही हैं, चाहे किसी भी चीज़ की हो, कहाँ जाएंगी? वो कैश बुक में जाएंगी। और अगर क्रेडिट सेल हो रही है गुड्स के अलावा किसी और चीज़ की, वो जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ताकि बिल्कुल भी गलती के चांसेस ना रहें। तो लिखेंगे हम लोग, अगर तो कैश सेल्स हो रही हैं, चाहे तो वो हो गुड्स की या फिर वो हो एनी अदर एसेट। कैश वर्ड देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? कैश किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश आ गया, सीधा का सीधा वो कहाँ जाएगा? वो कैश बुक में ही जाएगा। तो हमने सोचना भी नहीं है वेदर इट इज़ रिलेटेड गुड्स और टू एनी अदर एसेट। अगर कैश सेल्स हो गई, सीधा ही वो जाएंगी कैश बुक में। और अब अगर हमारी जो सेल्स हैं वो हैं क्रेडिट सेल्स, हमें अच्छे से पता है दो तरीके की ही सेल्स हो सकती हैं। या तो कैश सेल्स होंगी जो कि कैश हम उसी टाइम रियलाइज़ कर लेंगे, या फिर क्या होगी? क्रेडिट सेल होगी, उधार पे होगी। तो अगर उधार वाली सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, तो अगर तो ये गुड्स से रिलेटेड होगी तो ये आएगी उस बुक में जो हम अभी सीखने वाले हैं, मतलब कि सेल्स बुक में। और अगर ये रिलेटेड हैं टू एनी अदर एसेट, तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी जर्नल प्रॉपर में। और हमें अच्छे से पता है जर्नल प्रॉपर क्या है। जर्नल प्रॉपर नॉर्मल जर्नल ही होता है। सिर्फ जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो हम उस जर्नल को बोल देते होते हैं जर्नल प्रॉपर। तो अगर कैश सेल्स हैं, गुड्स की हो, किसी और एसेट की हो, सीधा सीधा कैश बुक में जाएंगी। और अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो अगर गुड्स से रिलेटेड हैं तो सेल्स बुक में जाएंगी जो हम अभी सीखने वाले हैं। और अगर किसी और एसेट की क्रेडिट सेल हुई है, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो अब हमें अच्छे से पता है हम ये सब्सिडरी बुक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये रेपिटेटिव नेचर की होती है, सेल परचेज से रिलेटेड। तो बार बार जर्नल एंट्री ना पास करनी पड़े,
तो एक ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें बार बार जर्नल एंट्री भी पास ना करनी पड़े और सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाए। तो अब सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, जैसे हमने परचेजेस बुक में किया था, हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर से जर्नल एंट्री किस चीज़ की लिखेंगे, उधार सेल ऑफ गुड्स की ही लिखेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स जो कि हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो हमें अच्छे से पता है उधार सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। एक डेटर खड़ा हो जाता है हमारा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैसे तो ये होती थी जर्नल एंट्री, लेकिन हमने क्या सीखा, हर सेल और परचेज पे लगता है जीएसटी, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी भी हो सकता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, और आईजीएसटी भी हो सकता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स। तो अब जीएसटी क्योंकि इनकॉर्पोरेट करना है, हमने अच्छे से सीख लिया था जीएसटी के टॉपिक में कि जब जब हम सेल करेंगे तो क्या होता है, सेलर कलेक्ट करता होता है वो जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, मतलब कि आउटपुट जीएसटी होता है इन्वॉल्व इन केस ऑफ सेल्स। और साथ ही में हम लोगों ने सीख लिया था कि वो जो आउटपुट टैक्स होता है वो सेलर के लिए इनकम नहीं होती, चाहे परचेजर वो अमाउंट ऑफ जीएसटी उस सेलर को देता है, लेकिन सेलर के लिए वो क्या होता है, वो होती है लायबिलिटी, क्योंकि सेलर को आगे चल के गवर्नमेंट को वो जीएसटी की अमाउंट जमा करवानी होती है। तो इससे दो चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि सेल के केस में क्या होता है, आउटपुट टैक्स लगता होता है, और वो आउटपुट टैक्स सेलर के लिए क्या होता है, सेलर के लिए वो होता है लायबिलिटी। तो अब एक लायबिलिटी खड़ी करनी है आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी के नाम से, तो क्या करेंगे, उसे भी साथ में करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और साथ ही में जीएसटी को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो यहाँ क्या आएगा, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। फिर से हमें अच्छे से पता है, वो हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आना है या फिर आउटपुट आईजीएसटी आना है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर आउटपुट जीएसटी इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ सेल। तो ये जर्नल एंट्री हमारी ऐसी होती क्यों है, डेटर को हम लोग फुल अमाउंट से डेबिट करते हैं, सेल की अमाउंट भी प्लस आउटपुट जीएसटी, क्योंकि टोटल अमाउंट हमने उसको देनी होगी, जितने की सेल हुई वो तो उसको देनी ही देनी है। साथ ही में क्या, आउटपुट जीएसटी भी वही कलेक्ट करता है, क्योंकि आगे चल के उसने ही वो चीज़ जो है आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। तो टोटल अमाउंट से डेटर हमारा डेबिट हो जाता है। क्यों डेबिट करते हैं, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। फिर क्या होता है, हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है विद द अमाउंट ऑफ सेल। अब ये हमें अच्छे से पता है, जो सेल हमारी होती है इट इज़ ऑलवेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो सेल की अमाउंट होती है इट इज़ ऑलवेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हमें अच्छे से पता है परचेज की अमाउंट क्या थी, वो भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट थी, और सेल की अमाउंट क्या है, वो भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अब जब परचेज करी तब हम परचेजर थे, तो क्या हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, अब हमने डिस्काउंट रिसीव किया तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतनी अमाउंट हमने अब नहीं देनी। सेल के केस में क्या होता है, अब हम है सेलर, तो अब हमने उस पर्सन को, उस परचेजर को ये डिस्काउंट दिया है, तो क्या हमें ये अमाउंट मिलेगी, हमें ये डिस्काउंट वाली अमाउंट नहीं मिलेगी। तो सेलर भी क्या करेगा, सेलर भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस ही करता होता है। तो कोई भी चीज़ रट्टा मारने वाली नहीं होती, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, बस सही से सोचना होता है। तब हम परचेजर थे, परचेजर के एंगल से सोचो, सेल्स बुक बना रहे हम सेलर हैं, तो सेलर के एंगल से सोचना है। तो यहाँ पे भी जो अमाउंट होगी इट विल बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब सेल को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, हमने इनकम कमाई है ये सेल्स वाली। और साथ में टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, ये किस लिए क्रेडिट हुआ, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हम सेलर है, हमने कलेक्ट तो कर लिया जीएसटी, पर आगे चल के इसको गवर्नमेंट को हम ही ने जमा करवाना है। तो अब ये होती है जर्नल एंट्री किसकी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की, जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, सेल्स बुक में। जर्नल एंट्री हमने पास नहीं करनी, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, पर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए बाद में लेजर पोस्टिंग सीखेंगे सेल्स बुक से, उसे ढंग से समझने के लिए हमें ये जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, और एक एक चीज़ हमें कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए कि क्यों किस चीज़ का हमने कैसा भी इफेक्ट देना होता है। तो अब जर्नल एंट्री के थ्रू हमें क्या क्या दिख रहा है, कितने अकाउंट्स जो हैं हमारे यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा सेल का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और तीसरा ये आउटपुट जीएसटी का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब
हमें अच्छे से पता है ये आउटपुट जीएसटी होगा 3 तरीके का, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी जो कि लगा करेगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, और क्या होगा आउटपुट आईजीएसटी तीसरा अकाउंट जो कि लगा करेगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, मतलब कि 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जब होगी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे करके हमें पता चल गया ये 5 चीज़ें हमारी होंगी किसमें, ये सेल्स बुक के फॉर्मेट में। जैसे कि हमने परचेजेस बुक का फॉर्मेट भी सीखा था कि कोई भी रट्टा मारने वाला फॉर्मेट नहीं था, वहाँ पे इनपुट जीएसटी इन्वॉल्व था, जो भी उसकी जर्नल एंट्री थी उसी के हिसाब से वो परचेजेस बुक का फॉर्मेट था और उसी हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग करी और लेजर पोस्टिंग करनी सीखी। अब यहाँ सेल्स बुक में क्या है, ये जर्नल एंट्री बस हमें पता है कि ये होती है। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो भी इस जर्नल एंट्री से ही डिराइव किया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मेट। तो जो कॉलम्स रहेंगे हमारे वो बस सिमिलर से ही कॉलम्स हमारे बनने हैं यहाँ। तो पहला कॉलम वहाँ पे था हमारा डेट का, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो डेट तो बताना ही पड़ेगा कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। यहाँ भी पहला कॉलम किस चीज़ का है, डेट का ही है हमारा पहला कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स का। अब वहाँ क्या था, वहाँ क्रेडिटर इन्वॉल्व होता था क्योंकि परचेज कर रहे थे, उधार पर हमने परचेज करी थी, क्रेडिटर का इन्वॉल्व था अकाउंट, तो हम लिख लेते थे पर्टिकुलर्स के नीचे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब यहाँ क्या है, यहाँ डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व है, इसने हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने इसको उधार पर सेल करी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे डेटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, हमें अच्छे से पता है। बाकी जो सारे कॉलम्स होते हैं वो तो यहाँ पर ही आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट छूटा था तो वो कहाँ लिखा था, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा था विद इट्स अप्रोप्रिएट डिटेल्स। तो अब यहाँ डेटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा इनवॉइस नंबर का, वहाँ भी इनवॉइस नंबर का ही था, अब यहाँ भी इनवॉइस नंबर का ही कॉलम होगा अगला। तो इनवॉइस नंबर अगर हमें दिया होगा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो हमने इसे खाली छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम भी सेम है जो कि है लेजर फोलियो का, कि लेजर के कौन से पेज पे वो पर्टिकुलर अकाउंट हमें दिखेगा। उसके बाद कॉलम होगा डिटेल्स का, जहाँ पे हमने मेन सारी कैलकुलेशंस पहले ही कंप्लीट कर लेनी होती है और उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम्स में जाते होते हैं। ये चीज़ हमने परचेज बुक में अच्छे से सीख ली थी। तो सेल्स बुक का टॉपिक सीखने से पहले सभी बच्चों को अच्छे से जीएसटी का टॉपिक आना चाहिए, साथ ही में परचेजेस बुक भी सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया था कि ये फॉर्मेट ऐसा क्यों होता है। तो पहले आप लोग जीएसटी अच्छे से समझें और फिर ही जाके ये वाला लेक्चर देखें। तो अब उसके बाद हमारे पास जो कॉलम होगा वो होगा सेल का। उसके बाद कॉलम होगा ये आउटपुट टैक्सेस का। तो डेटर्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, सेल्स के लिए हमने ये वाला कॉलम बना ही लिया। अब बच गए 3 तरीके के आउटपुट जीएसटी, वो आएंगे अब यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो ये 3 तरीके के हमारे पास होते हैं जीएसटी। तो हमने ये सारे यहाँ पर लिख दिए और लास्ट में हमारे पास जो कॉलम होता है वो हमें अच्छे से पता है वो किस चीज़ का है, वो होगा टोटल। हॉरिजॉन्टली जो हम लोग टोटल लगाते होते हैं तो उसके लिए होता है ये वाला कॉलम। तो अब ध्यान में रखने वाली चीज़ सबसे पहले लिखेंगे, ये जो सेल वाले कॉलम में जो भी अमाउंट आएगी वो होगी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने ऑलरेडी उसको दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसमें से माइनस हुआ होगा ये ट्रेड डिस्काउंट और बैलेंस ही हम रिसीव करेंगे एज अ सेलर। साथ ही में जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब सेल करी थी तो सेल पे लगता होता है आउटपुट जीएसटी विच इज़ अ लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि हम क्या है, हम सेलर हैं। हमने ये कलेक्ट तो कर लिया जीएसटी के अमाउंट, बट आगे चल के जमा करवानी है गवर्नमेंट को, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। इसलिए हमेशा आउटपुट जीएसटी वर्ड यूज होगा जब भी हमने सेल्स बुक बनानी है। तो परचेजेस से रिलेटेड था कौन सा वर्ड, इनपुट जीएसटी।
ऐसे ही सेल्स से रिलेटेड है वर्ड आउटपुट जीएसटी। तो हर जगह आउटपुट वर्ड ही यूज़ होगा, किसी ने भी गलती से इनपुट के बारे में सोचना भी नहीं है। बस जल्दी से एक बार जर्नल एंट्री सोच लेनी होती है। जर्नल एंट्री अगर आपने सोच लिया, आपको पता ही है कि वो अकाउंट्स होते क्या है, मतलब एसेट होता है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, तो आपको अच्छे से पता चल जाता होता है कि किस चीज़ का कैसा हमने इफेक्ट देना है। तो यहाँ तीनों आउटपुट जीएसटी हमने लिख लिए और फिर क्या होता है, टोटल लग जाता होता है। टोटल किस किस अमाउंट का होता है, ये डिटेल्स वाले कॉलम को छोड़ के बाकी जो कॉलम्स है उनका टोटल होता है। अगर सेल वाले को मैं लिखूँ 1, इसको 2, 3, 4, तो ये टोटल क्या है, ये है 1 + 2 + 3 और +4। तो परचेज बुक करते वक्त हमने अच्छे से सीख लिया था, पहले डिटेल्स वाले कॉलम में सारी कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद जाके अप्रोप्रिएट कॉलम्स में हम लोग हॉरिजॉन्टली भी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पूरा क्वेश्चन करेंगे सेल्स बुक से रिलेटेड, जिसमें ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, उसमें हम लोग क्या करते होते हैं, उसमें वैसे ही हम लोगों ने करना है कि सबसे पहले तो हम लोग, वहाँ क्रेडिटर इन्वॉल्व था तो पहले नेम ऑफ क्रेडिटर लिखते थे। अब यहाँ डेटर इन्वॉल्व है क्योंकि उधार सेल की बात हो रही है अब, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उस डेटर का नाम। उसके बाद फिर से वैसे ही लिखेंगे कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की और कितने रेट पर। फिर से ध्यान रखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर जो है वो सेम होना चाहिए, क्वांटिटी में भी और रेट में भी। उसके बाद जब चीज़ों का हमने टोटल लगा लिया, ध्यान रखा क्या कि वो गुड्स से ही रिलेटेड है और वो उधार ही ट्रांजैक्शन थी। अगर तो कैश से रिलेटेड थी, नोट दे देंगे। ऐसे ही अगर क्रेडिट सेल ही थी लेकिन गुड्स की नहीं थी, किसी और चीज़ की थी, उसके लिए भी क्या अप्रोप्रिएट नोट देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, हमें अच्छे से पता चल गया कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है क्योंकि हम लोग वो अमाउंट रिसीव नहीं करेंगे, हमने ही तो डिस्काउंट दिया है उस परचेजर को, तो हम लोग करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद क्या करेंगे, टैक्सेस को करेंगे ऐड, मतलब कि ये जो आउटपुट टैक्सेस रहेंगे हमारे ऐड होंगे क्योंकि हमें उस डेटा से टोटल अमाउंट लेनी है। ये अमाउंट तो हमने लेनी ही लेनी है जितने की सेल करी, साथ ही में हमने ये आउटपुट जीएसटी भी उससे कलेक्ट करना है। अब क्योंकि कलेक्ट करना है, ये डेटा लायबल है हमको इतने पैसे देने को, सेल के भी आउटपुट जीएसटी के भी, तो जो टोटल अमाउंट रहेगी वो उसने हमें देनी है। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी टैक्सेस ऐड होंगे। ये जो जीएसटी है ये फिर से ऐड होगा। और फिर से किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि परचेज बुक में भी ऐड करते थे, यहाँ सेल्स बुक में भी ऐड करते हैं। तो फिर से लॉजिकली सोचना है हमने, वहाँ पे हम परचेजर थे, वहाँ पे हम लोगों को पे करना था उस क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को वो टोटल अमाउंट पे करनी थी जिसमें जीएसटी भी हमको पे करना था उसको, तो इसलिए ऐड किया था। अब यहाँ सेल्स बुक में क्या है, सेल्स बुक में हम लोग हैं सेलर, तो हम लोगों ने इस डेटर से ये अमाउंट तो लेनी ही लेनी है सेल्स की, साथ ही में ये जीएसटी भी कलेक्ट करना है, इसलिए फिर से ऐड होगा यहाँ पर ये आउटपुट टैक्सेस। इसलिए जब भी आप जो भी बुक बना रहे हो, कोई भी आप लोग टॉपिक कर रहे हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने सोचना है, आप हो क्या उस क्वेश्चन में, और साथ ही में क्या क्या चीज़ों के आपको क्या क्या इफेक्ट देने हैं, क्योंकि हर चीज़ लॉजिकल है इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल भी रट्टा नहीं है। हर चीज़ का अगर आपको मतलब पता है तो बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगी। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग लिखेंगे आगे कुछ पॉइंट्स जो हमने ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड यूजिंग sales invoices issued by us as the base। तो यहाँ क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड यूजिंग सेल्स इनवॉइसेस इशूड बाय अस एज द बेस। तो ध्यान में क्या रखना है, सेल्स इनवॉइसेस। अब यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने का तरीका ज़रूर अलग है। जर्नल एंट्री नहीं पास करने वाले इस फॉर्मेट में किसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जैसे परचेज बुक में किया था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग होगी कैसे, वो आइडेंटिफाई तो करनी ही पड़ती है ट्रांजैक्शन, जो कि फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल का। तो उसमें क्या होता है, इनवॉइसेस हमारे होते हैं एज अ बेस, हम लोग उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस सेल्स बुक यूजिंग सेल्स इनवॉइसेस इशूड बाय अस एज द बेस, क्योंकि सेल्स बुक में हम लोग मानेंगे हम सेलर है, जो भी हम बुक बना रहे हैं, तो जहाँ पे हम परचेज बुक बना रहे हैं तो वहाँ पे हम परचेज करते हैं तो हम परचेजर होते हैं। यहाँ सेल्स बुक बना रहे हैं, यहाँ हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या हैं, सेलर हैं। तो अब सेल्स इनवॉइसेस देखकर उन्हें बेस लेकर हम लोग ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड करते होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, अमाउंट
टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स कॉलम इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि जो भी हमने अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड करनी है इस सेल वाले कॉलम में, इट शुड ऑलवेज बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और रीज़न भी यही है कि हमें ये ट्रेड डिस्काउंट मिलने थोड़ी वाला है, हमने तो दिया है उसको ये ट्रेड डिस्काउंट परचेजर को, इसलिए जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे, द अमाउंट ऑफ सेल्स, जो भी हमारा यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री पास करते होते थे, जब ट्रेड डिस्काउंट का हमने टॉपिक सीखा था तो हमने सीख लिया था इस सेल्स को किस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जाके जो वैल्यू आती है उसी से जर्नल एंट्री पास करते होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स कॉलम इज ऑलवेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे GST इज चार्ज्ड ऑन नेट अमाउंट। हमेशा नेट अमाउंट पे ही ये GST हमने चार्ज करना है, ऐड करना है लास्ट में हमने ये आउटपुट टैक्सेस को, क्योंकि हमने कलेक्ट करना है उससे, वो लायबल है हमें इतना पैसा देने को। तो हमेशा किस अमाउंट पे GST चार्ज होगा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसी पे ये GST चार्ज होता है। फिर से रीज़न यही है, जब इतना ट्रेड डिस्काउंट हमने दे ही दिया उतने पैसे तो हमें मिलने ही नहीं, वो सेल की अमाउंट है ही नहीं, सेल की अमाउंट ही वो है विच इज़ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो उसी पे तो GST भी पे हुआ करेगा। तो GST इज चार्ज ऑन नेट अमाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो ये चीज़ समझने के बाद अब हम लोग यहीं पे सीख लेंगे कि कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते होते हैं फ्रॉम सेल्स बुक। परचेजेस बुक में मैंने पूरा इलैबोरेट तरीके से आप लोगों को बता दिया था, साथ में क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स में हमने पोस्टिंग करनी होती है। अब जो कॉन्सेप्ट है लेजर पोस्टिंग का वो तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ और इसी से सब कुछ समझ भी आ जाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ उन अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर चीज़ें लिखनी होती है, तो लिखना क्या है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमने परचेजेस में भी देखा था कि कैसे हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करनी होती है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक। तो फिर से अब लेजर पोस्टिंग कैसे समझाऊंगी, फिर से जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप लोग लेजर पोस्टिंग समझेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली सभी बच्चे ऐसे करते हैं कि बस याद कर लेते हैं कि इस अकाउंट में जाके हमने ये लिखना है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि सोचो, बस अपने दिमाग में ही तो सोचना है कि जर्नल एंट्री क्या थी इस चीज़ की, और उसके बाद देखो कि कैसे यहाँ पर आप लोग लेजर में पोस्ट करोगे इन ट्रांजैक्शंस को जो कि यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं इस सेल्स बुक के फॉर्मेट में। साथ में यहाँ लिखना भूल गई मैं, तो ऊपर हमने ये भी लिखना होता है सेल्स बुक, और इसके ऊपर हम लोग वो भी लिख देते होते हैं जिसकी भी बुक्स में हम लोग ये सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो हम लोग लिख देते होते हैं इन द बुक्स ऑफ, और जो भी उस कंपनी का नाम होता है। साथ ही में हमें अच्छे से पता है सेल्स बुक क्या है, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो इसके गलती से भी कोई यहाँ डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। जैसे कि परचेज बुक में ध्यान रखा था, वो भी कोई अकाउंट नहीं था, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का एक फॉर्मेट है। ऐसे ही सेल्स बुक भी एक रिकॉर्डिंग करने का फॉर्मेट है, कोई अकाउंट नहीं है, तो कोई डेबिट और क्रेडिट गलती से भी यहाँ नहीं लिखेगा। तो अब लेजर पोस्टिंग सीखने के लिए हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री पे। तो अब हमें अच्छे से पता है कितने अकाउंट्स बनेंगे हमारे। पहले जैसे हमने परचेज बुक में सीखा था, ये अकाउंट्स तो हमें यहाँ दिख ही रहे हैं। एक तो बनेगा सेल अकाउंट, दूसरा आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट तीसरा, और आउटपुट IGST अकाउंट चौथा। ये टोटल किस चीज़ का होता है, वो पर्टिकुलर डेटर्स का टोटल होगा वहाँ पर। तो 4 अकाउंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे जो कि सेल्स और ये आउटपुट GST 3 तरीके के इनके होंगे। रह क्या गया, ये डेटर्स के अकाउंट रह गए। तो जितने डेटर्स आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड होंगे उतने आपके और अकाउंट्स बन जाएंगे। तो 4 तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में डेटर्स जितने होंगे उतने और अकाउंट्स आपके बनेंगे। उसके बाद फिर से लेजर पोस्टिंग करने का वही तरीका, क्या लेजर पोस्टिंग के लिए हमने वर्ड्स याद करे हुए हैं, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अगर किसी ने लेजर पोस्टिंग नहीं सीखी तो पहले जाकर आप लोग देखिए कि लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करनी है और फिर ही जाके ये वाली
वीडियो देखें। तो अब यहाँ हमारे पास जोनल एंट्री है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो हम लोग स्टार्ट करते होते हैं इन डेबिट और करते हैं क्या, टू क्रेडिट। तो अब यहाँ इन डेबिट क्या, इन डेटर्स अकाउंट, पहली चीज जो हम लोग करेंगे वो होगा इन डेटर्स अकाउंट। क्या करना है हम लोगों ने लिखना है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। क्यों, इन डेबिट टू क्रेडिट। तो इन डेटर्स अकाउंट क्रेडिट क्या हो रहा था, ये हो रहा था सेल्स अकाउंट और आउटपुट जीएसटी। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे। ध्यान रखना है अब अकाउंट बनेंगे क्योंकि लेजर पोस्टिंग हो रही है, तो अब इसकी डेबिट साइड भी होगी क्रेडिट साइड भी होगी। डेबिट साइड टू साइड, क्रेडिट साइड बाय साइड। तो अब इन डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो हर एक डेटा के अकाउंट में जाके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अब हमें अच्छे से पता है टू सेल्स अकाउंट। अब पहले जब परचेजेस बुक बनाई थी, पहले वर्टिकली चले थे, फिर हॉरिजॉन्टली चले थे जब वैल्यूज उठानी थी हमने लेजर पोस्टिंग के केस में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, पहले हॉरिजॉन्टली चलेंगे और उसके बाद वर्टिकली चलेंगे। अब ऐसा होगा क्यों, अच्छे से हमें पता है जब परचेजेस बुक बनाई थी तो उसमें क्या था, जोनल एंट्री ही ऐसी थी कि पहले जो अमाउंट हमारी डेबिट हो रही थी वो ही वर्टिकली रही थी, इसलिए वर्टिकली पहले चले थे। अब यहाँ पे क्या, डेटर्स का अकाउंट पहले आ गया। अब डेटर्स के बारे में फुल डिटेल कहाँ पड़ी है, हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है, ये भी हमें अच्छे से पता है। तो पहले हॉरिजॉन्टली चलेंगे, यहाँ दिखेगी उस पर्टिकुलर डेटा की सेल की अमाउंट और यहाँ दिखेंगे उसको कौन से हमने आउटपुट जीएसटी दिए हैं। तो चलेंगे पहले हॉरिजॉन्टली और ख़त्म कर देंगे सारे डेटर्स के अकाउंट। क्या लिखेंगे वहाँ, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अब वो आउटपुट जीएसटी आपको दिख जाएगा अपने फॉर्मेट में, या तो होगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी या फिर होगा आउटपुट आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो ये दो चार्ज किए होंगे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो आउटपुट आईजीएसटी होगा। तो लेजर पोस्टिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले डेटर्स के अकाउंट में जाना है और लिखना है टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो हमारा इन डेबिट टू क्रेडिट वो पूरा हो जाएगा। अब क्या चलना है, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सेल्स अकाउंट क्या लिखना है हमने, बाय डेटर का अकाउंट। लेकिन हम लोग बना रहे हैं सेल्स बुक ताकि हमें आसानी हो लेजर पोस्टिंग करते वक्त, साथ में रिकॉर्डिंग करते वक्त भी। तो अब इसलिए बार बार बाय डेटर्स अकाउंट हमें इस सेल्स अकाउंट में जाके ना लिखना पड़े, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टोटल होगा ये सेल कॉलम का, हमें अच्छे से पता है सेल्स अकाउंट उसी से क्रेडिट होना है जो अमाउंट यहाँ सेल वाले कॉलम में आएगी। तो अब सेल वाले कॉलम का जो टोटल होगा वहाँ हम लोग जाके लिखेंगे इन सेल्स अकाउंट। बाय डेटर लिखने की बजाय हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सन्ड्रीज वो छोटी छोटी अमाउंट जो मिलकर एक बड़ी अमाउंट बनाती है, जो कि यहाँ सेल वाले कॉलम का टोटल होगा। वो टोटल से हम लोगों ने सेल्स अकाउंट में जाके सिर्फ इतना लिखना है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग जाएंगे इन सेल्स अकाउंट, वहाँ जाके हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है सेल्स अकाउंट में। परचेज अकाउंट में भी हम लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता था, बस हमने करना क्या है, जोनल एंट्री के थ्रू चलना है। तो हमें पता होगा टू लिखना है कि बाय लिखना है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है सारी ही हमारे सामने होगी। बिल्कुल लॉजिकली चलना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। तो अब बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक तो लिखना ही है, साथ ही में मैं यहाँ लिख भी दूँ अमाउंट क्या आएगी, टोटल ऑफ सेल कॉलम। ये जो सेल वाला कॉलम है हमारे इस फॉर्मेट में, तो ये वाला जो कॉलम है इसका जो टोटल होगा उससे यहाँ पे सीधा का सीधा लेजर पोस्टिंग हो जाएगी सेल्स अकाउंट में। तो अब इन क्रेडिट बाय डेबिट में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई जो कि है आउटपुट जीएसटी। तो अब ये भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। थर्ड जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, इन आउटपुट जीएसटी वाला अकाउंट। अब हमें पता है ये आउटपुट जीएसटी तीन तरीके के होंगे हमारे पास, तो इसके तीन अकाउंट्स होंगे ऑब्वियसली, जो कि होगा आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो हर आउटपुट जीएसटी वाले अकाउंट में हमने क्या लिखना है, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो इन क्रेडिट बाय डेबिट हमने लिखना है इन आउटपुट जीएसटी बाय डेटर का अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय उस पर्टिकुलर डेटर का अकाउंट जिसको हमने वो वाला जीएसटी दिया है
जमा करवाया है। तो ये वाली जो अमाउंट होती है ये उस डेटर के सामने हॉरिजॉन्टली हम लोग चलते हैं, वहाँ पर वो जीएसटी के अप्रोप्रिएट कॉलम के नीचे ही लिखी होती है, तो वहाँ से हम लोग ये वाली वैल्यू उठाएंगे इन आउटपुट जीएसटी बाय डेटर का अकाउंट। तो आसान सी चीज़ हो गई। तो क्या था, इन डेटर्स अकाउंट हमने लिखना है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, मतलब डेबिट साइड पे लिखना है ये सब। और इन सेल्स अकाउंट हम लोग लिखते तो बाय डेटर का अकाउंट पर, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स बुक बनाई ही इसलिए अपने काम को आसान करने के लिए। तो बाय डेटर्स बार बार लिखने की बजाय हम लोग लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, टोटल जो होता है इस सेल वाले कॉलम का। और लास्ट में इन आउटपुट जीएसटी अकाउंट हम लोग लिखते हैं बाय वो पर्टिकुलर डेटर का अकाउंट। इस तरीके से होती है लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक। तो लेजर पोस्टिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस सही से पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है, क्या कॉन्सेप्ट लगना है आपका। अगर आपको इतना पता है तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ कैलकुलेशंस का आपने ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्चुअली आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब इस लेक्चर के लिए लास्ट चीज़ भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी लिखा था कि डिफरेंस क्या है बिटवीन परचेजेस बुक एंड परचेजेस अकाउंट। तो अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, सिमिलर पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर भी, बस हम लोग एक बार उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा सेल्स बुक और यहाँ मैंने लिखा सेल्स अकाउंट। तो फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ जर्नल। सेल्स बुक जो है ये एक सब्सिडरी बुक है, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल। साथ में हम लोग ये भी लिख देंगे कि यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर। सेम ही पॉइंट्स आने हैं जो हमने परचेज बुक और परचेज अकाउंट के लिए लिखे थे, वही यहाँ पर भी आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग करते हैं पोस्टिंग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी कोई भी सेल्स बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, इट हैज़ नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड। लेकिन इसमें क्या होता है, सेल्स अकाउंट में इट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हमारा प्रॉपर अकाउंट का फॉर्मेट होता ही ऐसे है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ताकि वो इंक्रीज और डिक्रीज वेरियस अकाउंट्स का सिग्निफाई करे। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, रिकॉर्ड्स सेल्स बुक के नीचे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। जो हमारी सेल्स बुक है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल और वो भी गुड्स की वही रिकॉर्ड हो सकती है। और यहाँ सेल्स अकाउंट में क्या होगा, कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज पोस्टेड। ये जो सेल अकाउंट होता है हमारा, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर चाहे कैश सेल हो गुड्स की, चाहे क्रेडिट सेल हो गुड्स की, जो भी सेल हो रही है गुड्स की, वो इस सेल अकाउंट में पोस्ट होती है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट सेल्स बुक का, जिसको हम सेल्स डे बुक भी बोलते होते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सेल्स बुक से रिलेटेड। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो वही रहेंगे जो हमने परचेज बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सेल्स बुक का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।